बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा ख़ान और आपके लिए हैरान कुन रिपोर्ट लेकर आया हूँ। और रिपोर्ट इस हवाले से है कि अमेरिका ने जो ये धमकी लगाई कि वो 150 मरतबा दुनिया को तबाह कर सकता है, इसमें कितनी हकीकत है, किस मुल्क के पास कौन कौन से मिज़ाइल और कौन कौन से सिस्टम और कौन कौन से न्यूक्लियर वेपन या वारहेड मौजूद हैं, और कौन सा मुल्क जो है ये काम कर सकता है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकी है, किस मुल्क के पास क्या चीज़ें हैं। आपके लिए खुशकुन खबरें भी हैं, लेकिन ये पूरा व्लॉग आप सुने, आपको समझ आए कि दुनिया इस वक्त किस दहाने पर खड़ी है, यानी तबाही पे या बचने के दहाने पर खड़ी है। ये मेरे आज के इस बोलते कलम का मौजू है। जी हाँ, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता दिनों इस बात की धमकी लगाई कि उनके पास इतने न्यूक्लियर वारहेड हैं कि वो पूरी दुनिया को 150 मरतबा जो है तबाह कर सकते हैं। अगर उनके पास इतने हैं तो बाकी ममालिक के पास कितने हैं, ये सोचने वाली बात है। तो क्या ये धमकी सही है या गलत है, इसका नतारा भी होना है। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी मिज़ाइल या वॉरहेड या आप समझ लें कुव्वत जो है अमेरिका के पास नहीं है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप धमकी तो लगा रहे हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी हथियार जो हैं वो रशियन के पास हैं। जी हाँ, जो पुतिन हैं उनके पास दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी हथियार हैं और जदीद भी हैं। जो उन्होंने पिछले दिनों टारपीडो का जो किया है तजर्बा, उस जैसा हथियार अभी अमेरिका के पास भी नहीं है। तो मैं तादाद आपको बता दूं कि रूस के पास इस वक्त व्लादिमीर पुतिन के पास क्या इख्तियार है। उनके पास हैं 5459, यानी 5459 वॉर हेड्स उनके पास मौजूद हैं। और ये वॉर हेड से मुराद ये है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो आप किसी न किसी शेप में, जैसे मैंने अभी टारपीडो का नाम लिया था, ये आबदोज से चलती है, फिर बहरी जहाज़ों से चलने वाले जो हैं ICBM भी हैं और दूसरे भी हैं, SBM भी हैं। ये मिज़ाइल्स हैं। ICBM तो खैर ज़मीन से चलाता है रशिया, इंटर कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिज़ाइल। तो इसके अलावा भी बैलिस्टिक मिज़ाइल्स हैं जो उसके पास हैं, मीडियम रेंज के हैं, लो रेंज के हैं। तो ये सबसे ज़्यादा, यानी अमेरिका से ज़्यादा रूस के पास जो हैं ये हथियार मौजूद हैं, एटमी हथियार मौजूद हैं। इसके बाद अमेरिका का नंबर आता है। जी हाँ, अमेरिका के पास भी तकरीबन वही तमाम फैसिलिटीज़ हैं, यानी समंदर, ज़मीन, फ़ज़ा से वो एटमी मिज़ाइल फेंक सकता है। लेकिन उसके पास जो इस वक्त तादाद है वो 5177 एटमी वॉर हेड्स हैं, या एटम बम कह लें, या आप इसको जिस तरह से आसानी से समझ सकते हैं उसको समझें। कि अगर अमेरिका ये कह रहा है कि वो 150 मरतबा दुनिया को तबाह कर सकता है, तो अगर तादाद के लिहाज से देखा जाए तो फिर रशिया ज़्यादा मरतबा कर सकता है। तो अमेरिका के लिए ये जो है ऐसी कोई धमकी नहीं है जिससे बाकी दुनिया जो है खौफज़दा हो। लेकिन हैरान कुन नतीजा जो है वो चीन का है। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं जब रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे इस बात का ख्याल आया कि चीन शायद इन दोनों मुल्कों के करीब करीब होगा, लेकिन दूर है बहुत अभी। चीन के पास 600 एटमी वॉरहेड्स हैं। जी हाँ, चीन के अभी आपने DF-40 का सुना होगा कि उसने नया बनाया है, फिर ICBM उसके बन रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ हरकत करने वाले बहुत सारे हथियार उसके पास ऐसे हैं जो एटमी टेक्नोलॉजी, एटमी वॉरहेड्स को कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल भी घुमा फिरा सकते हैं। उनके पास जो है 600 हैं, और 600 उनके पास काफ़ी है अपने दिफा के लिए। ये कोई कम तादाद नहीं है। एटम बम तो एक भी काफ़ी है। हिरोशिमा नागासाकी पर 2 गिरे थे, एक हिरोशिमा पे, एक नागासाकी के। अगर उसी को मिसाल बना लिया जाए तो ये 600 भी बहुत हैं, जिनकी तबाही जो है उन बमों से जो लिटिल बॉय के नाम से और गिराए गए थे जापान के शहरों पे, उनसे तो बहुत ज़्यादा है। तो ये भी तबाह कुन हथियार रखता है। उसके बाद नंबर आता है जी फ्रांस का। फ्रांस भी एटमी कुव्वत है और डिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत है, और उसके पास 290 एटमी वॉरहेड्स मौजूद हैं, जो कि वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दुनिया के किसी मुल्क में भी इस्तेमाल कर सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा कोई मौका आए कि किसी मुल्क को एटमी वॉरहेड का इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन 290 वॉरहेड्स के साथ चौथे नंबर पर जो है इस वक्त फ्रांस मौजूद है। 5वें नंबर पर, जी हाँ, 5वें नंबर पर बरतानिया, UK, यूनाइटेड किंगडम। कभी हम पर हुक्मरानी कर रहे थे आज से 77-78 साल पहले, फिर हमने इनसे आज़ादी हासिल कर ली। इनके पास जी 225
बॉम्ब्स हैं या न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं जिनको ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एटमी आप दोस्त ये भी रखते हैं, फिर जहाज़ हैं, फिर उनके पास मिसाइल्स हैं जिन सिस्टम के साथ ये दूसरे मुल्क पर हमला आवर हो सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है जी इसराइल का। इसराइल जो कि अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर है, उसके पास जो अंदाज़ा है, ये तमाम अंदाजे हैं, मैं आपको बताऊं, सिर्फ रूस और अमेरिका और चीन, ये तीन ममालिक ऐसे हैं जिनके नॉन एटमी वायरस हैं। बाकी जिनके हैं वो बना क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वो तकरीबन अंदाज़ों पर मुश्तमिल है। जैसे इसराइल है वो अनडिक्लेयर्ड है, लेकिन कहा जाता है कि उसके पास 90 के करीब एटमी वारहेड्स मौजूद हैं जिनको वो इस्तेमाल कर सकता है। भारत के पास भी हैं, जी हाँ, भारत डिक्लेयर्ड एटमी कुव्वत है और उसके पास 80 के करीब ऐसे वारहेड्स हैं। इसके अलावा एक मुल्क और है जो अनडिक्लेयर्ड है और वो है शुमाली कोरिया, किम जोंग वाला मुल्क, जो जिसने अभी पिछले दिनों एक क्रूज़ मिसाइल का तजर्बा यानी उस वक्त किया जब एयरफोर्स वन जो कि डोनाल्ड ट्रंप का जहाज़ है वो ज़मीन पर उतर रहा था, तो उसने जनूबी कोरिया में उतर रहा था, तो उसने शुमाली कोरिया में अपने नए क्रूज़ मिसाइल का जो है तजर्बा किया। और उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि शुमाली कोरिया, रूस और चीन जो हैं ज़ेरे ज़मीन एटमी तजर्बात जारी रखे हुए हैं और अब वो भी एटमी तजर्बात करेंगे। ये एक तरह का न्यूक्लियर पैनिक है जो इस वक्त दुनिया में फैल रहा है और उसके फैलने की बड़ी वजह यही है। ये अगर समझा जाए कि रूस ने जो टारपीडो का तजर्बा किया था, वो तजर्बा जो है बाकी दुनिया को हज़म नहीं हो रहा है। यानी बाकी दुनिया से मुराद चलें, अगर यही ले लें कि अमेरिका को हज़म नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद शुमाली कोरिया का क्रूज़ मिसाइल ऐसे वक्त में उसका टेस्ट करना जब अमेरिकी सदर जनूबी कोरिया में उतर रहे थे, ये भी एक अलार्मिंग था। तो एक तरह का समझे कि न्यूक्लियर जो है खौफ व खरास इस वक्त दुनिया में फैला हुआ है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि ये चलेंगे नहीं, क्योंकि कोई एक मुल्क भी अगर इस तरह की कोशिश करेगा तो फिर उस मुल्क को भी सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया जा सकता है। यानी दूसरे ममालिक जो हैं वो भी मल्टी जो है वारहेड्स रखते हैं, जो कि मल्टी तरीके से, यानी कोई आबदों से, कोई समंदर से, कोई ज़मीन से, कोई फ़ज़ा से हिट करेगा तो कोई मुल्क बाकी नहीं बचेगा। एटमी वारहेड्स की ये रेस ख़त्म होनी चाहिए। NPT पे सबका मुआहदा होना चाहिए, दुनिया को अमन की तरफ लेके जानी चाहिए। हज़रत इंसान ने ऐसे ऐसे एटमी हथियार बना लिए हैं कि वाकई में डोनाल्ड ट्रंप वाली बात ठीक है कि 150 दफ़ा भी दुनिया तबाह की जा सकती है। अगर इतनी बड़ी तादाद में है, यानी सिर्फ दो मुल्कों के पास 10,500 से ज़्यादा एटमी वारहेड हैं, तो आप अंदाज़ा करें कि डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड कितने होंगे, कितने लोग इस पर तजर्बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये एक जदूल मेरे सामने आया था, मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि दुनिया इस वक्त एटम बम के किनारे पे या दहाने पर मौजूद है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।